नमस्कार दोस्तों, अपन जो पेपर हल कर रहे हैं वह पेपर है डीएमआरसी का। डीएमआरसी का पेपर अपन हल कर रहे हैं। जो पेपर हुआ था 17 फरवरी 2020 को। दोस्तों, हम टोटल क्वेश्चंस करेंगे 1000 जो आपके प्रीवियस पेपर रहेंगे, जो आपके ओल्ड पेपर रहेंगे, उन पेपर्स को अपन सोल्व कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस करेंगे अपन 1000। दोस्तों, अपन डेली क्लास कर रहे हैं जिसमें अपन 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। दोस्तों, उसी प्रकार आज भी अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, उसी के साथ अपन आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्तक क्षेत्र यानी कि अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो सामान्यतः एक होता है। दोस्तों, वह होता है आपका डीसी शंट एवं कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों, यह होता है कि आपकी जो अल्टरनेटर होता है उस पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको उत्तेजित करने के लिए यह मशीन लगाई जाती है। दोस्तों, यह होती है कहाँ पर लगाई जाती है इसको, तो रोटर जो होता है, रोटर जिस शाफ्ट पर लगा हुआ होता है उसी शाफ्ट पर यह डीसी शंट जनित्र या कंपाउंड जनरेटर लगा हुआ होता है। दोनों में से एक को लगाया जाता है जो यहाँ पर लगा हुआ होता है। इस शाफ्ट को किसी भी यांत्रिक बल के द्वारा घुमाया जाता है तो रोटर भी साथ ही घूमता है और इसका जो शंट जनरेटर है उसका भी आर्मेचर उसी के साथ घूमता है और यह विद्युत उत्पन्न करता है। तो यह विद्युत कहाँ देता है, डायरेक्ट वायल में। ठीक है, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसके द्वारा जो रोटर इंडक्शन प्रेरण के कारण छेदन करता है और वह क्या बनाता है, विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह शाफ्ट पर लगा हुआ होता है और यह क्या करता है, प्रत्यावर्तक क्षेत्र को विद्युत सप्लाई करता है जिससे वह उत्तेजित हो जाए। ठीक है, इन्वर्टर आंसर सही नहीं है। एसी मोटर का उपयोग भी नहीं होता है और डीसी सीरीज जनरेटर का भी उपयोग नहीं होता है, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर हम जितने भी वीडियो यहाँ पर करवाते हैं यूट्यूब पर, वह टोटल वीडियो हम टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आपके पास यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन समय पर आए या ना आए, आपका वहाँ पर पता नहीं चले कि आया या नहीं आया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर टोटल वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो पिछले हमने वीडियो अपलोड किए हैं वह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बालाजी IT। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि RLC परिपथ में कला कोण अग्रगामी यानी कि फेज एंगल अग्रगामी हो तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सत्य है। देखिए, यदि RLC परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो तो XC बड़ा होगा XL से। ठीक है, यह ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वह है डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों, जो डायनेमो प्रकार के जो माप यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है। दोस्तों, वाट मीटर के रूप में किया जाता है। डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग डायनेमो के रूप में वाट मीटर के रूप में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 यानी कि 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगी
जितने की परमाणु की होती हैं। तो 39 आपका आंसर सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है चल लोहे। चल लोहे यानी कि चल यानी कि मूविंग, चल यानी कि मूविंग हो गया आपका, और लोहा यानी कि हो गया आयरन। तो मूविंग आयरन, मूविंग आयरन प्रकार के अमीटर, अमीटर अमीटर होता है धारा को मापने वाला, करंट को मापने वाला, में कुंडली में होती है। कुंडली किस में बनी हुई, मतलब किस किस प्रकार के आकार की या कैसी होती है। तो मोटे तार, मोटे तारों द्वारा कम टर्न यानी कि फेरों की कम संख्या के द्वारा चल लोहा प्रकार के एमीटर में कुंडली का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना एमीटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो मोटे तार और फेरों की संख्या कम, टर्नों की संख्या कम। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है। सल्फेशन होता है दोस्तों दोष, एक प्रकार का दोष है जो कि बैटरी में पाया जाता है। यह दोष कब उत्पन्न होता है, जब बैटरी को लंबे समय तक बिना उपयोग में रखा जाता है, पड़ी रहती है एक जगह कोने में बहुत लंबे समय तक, तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, वह होता है सल्फेशन। दोस्तों वह जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसको गाढ़ा कर देता है और मोटर की कार्यक्षमता को समाप्त कर देता है, तो उसको बोला जाता है अपूर्ण आवेशन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इनकम्प्लीट चार्जिंग, दोस्तों क्या होता है कि अपन उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं तो यह दोष उसमें उत्पन्न हो जाएगा, अपूर्ण आवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल, हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। देखिए दोस्तों वोल्टेज जो रेंज होती है हाई टेंशन लाइन केबल, यहाँ पर दिया अत्यधिक उच्च, अत्यधिक उच्च, हाई यानी कि उच्च होता है। यहाँ पर यह थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, यह इससे रिलेटेड आंसर यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है अत्यधिक। ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा आपका 33 किलोवाट, सॉरी 33 किलो वोल्टेज से 66 किलो वोल्टेज तक। ठीक है। 33 किलो वोल्टेज से 66 किलो वोल्टेज तक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज रखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है। तो अल्टरनेटर आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है। इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके समरूप, किसके समान होता है, तो प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के समान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी क्या दर्शाते हैं। देखिए ए से होगा आपका एयरवे, बी से होगा ब्रीथिंग और सी से होगा सर्कुलेशन। एयरवे यानी कि श्वास लेना, हवा, वायु, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यह आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा VFD का सही पूर्ण रूप है। देखिए VFD का पूर्ण रूप है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका संधारित्र प्रवर्तित प्रेरण चालित मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध प्रवर्तित मोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में बलागुण होता है, उत्कृष्ट बलागुण होता है दोस्तों, उत्कृष्ट बलागुण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता। यहाँ पर पूछा गया है स्टार्टर का नाम, कौन सा स्टार्टर जो स्टार्टिंग के समय मोटर में वोल्टेज धारा को कम करता है, तो वह है डीओल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन। जो जितनी करंट आपके आ रही है आगे से वही करंट डायरेक्ट मोटर में वह देगा, न तो कम करेगा न ज्यादा करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है उसमें निम्नलिखित में कौन सा गुण मौजूद होता है? तो यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता। यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो जिमलेट होता है दोस्तों, वह बर्मा होता है जिसके द्वारा सूजा होता है आपका पोकर। ठीक है। सेंटर पंच आप जानते होंगे सेंटर करने के लिए, और रोल प्लग टूल एवं बिट। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? जिमलेट। अगला क्वेश्चन है, वर्ग शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर, शक्ति प्रवर्धक को पावर एम्पलीफायर बोला जाता है, को इस प्रकार भिन्न किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। तो वह होती है ए वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की रेती फाइल केवल अर्ध गोलाकार प्रकार में उपलब्ध होती है? तो रास्प कट फाइल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब थ्री फेज बार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है? तब होता है कि फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है, किसका नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगातार लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है? दोस्तों यह क्वेश्चंस भी पिछली जो पेपर करवाए हैं मैंने यूपीपीसीएल के, उनमें से निकल चुका है। ये पेपर आया था, बस उसमें थोड़ा बहुत सिस्टम अलग था कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का योग शून्य होता है। तो किरचॉफ का नियम होता है दोस्तों, किरचॉफ का दूसरा नियम है। पहला नियम करंट का है और दूसरा नियम दिया है उन्होंने वोल्टेज का। ठीक है। जितनी वोल्टेज आएगी उतनी वोल्टेज जाएगी और यहाँ पर टोटल कितना बचेगा? शून्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। देखिए दोस्तों, एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री होती है स्पंज लेड। क्या होती है? स्पंज लेड। अगला क्वेश्चन से, एक लघु पतित संधारित्र का वोल्टेज होता है तो वह होता है शून्य। ठीक है। हाँ, शून्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल 1800 आरपीएम प्रत्यावर्तक की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, इसको हल करने का सबसे सरल उपाय है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है ना, बहुत ही सिंपल सूत्र है। गति इंटू uh, 120 बटा, या इसको ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, फ्रीक्वेंसी बराबर एन पी बटा 120। ठीक है। एन की जगह लिखेंगे अपन गति। तो गति जो है ना अपनी, वह है 1800 इंटू पोलों की संख्या है अपने पास 4 और नीचे लिख देंगे 120। इससे ये कटेगा, इससे कटेगा 3 बार और इससे कटेगा 60 बार। तो आपका आंसर आ जाता है दोस्तों 60,000। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो देखिए, अत्यधिक निम्न आवृत्ति का उपयोग अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में
से कौन सा निर्माता के लिए एक BIS का लाभ है? तो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए निर्माताओं के लिए BIS का लाभ है, बाजारों में उत्पादन की बेहतर छवि के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कवचन आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है, तो वह होता है बेंडिंग होता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? तो वह जो फ्यूज होता है वह होता है फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज होता है, जो कांच का बना हुआ होता है जिसके अंदर एक पतला सा वायर होता है। ठीक है, वह कार्टिज फ्यूज होता है जो बेलनाकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो 25 क्वेश्चन थे वह आपके यहीं पर ही समाप्त होते हैं। इसी के साथ आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों 225 क्वेश्चन। 225 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं दोस्तों। इसी प्रकार अपन टोटल 1000 क्वेश्चन करेंगे। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें चैनल को, सॉरी वीडियो को करें लाइक और अपने एक दो दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी हमसे जुड़ सके और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।